बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से आपको रमज़ान मुबारक की बहुत बहुत मुबारक हो। जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ान मुबारक शुरू हो चुके हैं और आज पहला रोज़ा है। तो मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क पे और मुसलमानों पे अपना ख़ास करम अता फ़रमाए। आमीन इलाही आमीन। तो आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी रमज़ान मुबारक के हवाले से। हर घर में पकोड़े, समोसे, चाट, दही बड़े, इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें, स्नैक्स वगैरह बनते हैं। तो इसी तरह से हम जो है पहले से बेसन का जो मिक्सचर है वो बना के रख सकते हैं, पकोड़ा मिक्स। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है और इसको आप बना लेंगे तो आपका बहुत टाइम बच जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ान मुबारक में तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता और मसरूफियत भी बढ़ जाती है, इबादत भी करनी होती है, कुकिंग भी करनी होती है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अब मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। मुझे भी बिल्कुल टाइम नहीं मिला था तो मैंने भी आज ही ये रेसिपी अपने लिए भी बनाई है, तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर कर दूँ। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 किलो बेसन लिया। बेसन को मैंने बड़े अच्छे से छान लिया ताकि इसमें से कोई भी चीज़ निकल आती है, क्योंकि हम बाज़ार से चीज़ें लाते हैं तो कोई ना कोई इसमें से चीज़ निकल आती है, गुठलियाँ बनी होती हैं, तो इसलिए छानना बेहतर होता है, वो साफ़ हो जाता है और उसकी एक हालत भी जो है ना अच्छी हो जाती है बेसन की। तो आप इस वक्त वीडियो में देख रहे हैं कि बेसन को मैंने छान लिया है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के। कॉर्नफ्लोर इसलिए शामिल करते हैं क्योंकि जब हम पकोड़े फ्राई करते हैं ना तो अक्सर वो रख दो तो सोगी हो जाते हैं, लेकिन इसके साथ अगर आप पकोड़े फ्राई करेंगे तो आपके पकोड़े क्रंची और क्रिस्पी बनेंगे, बहुत मज़े के बनेंगे। तो इसके बाद मैंने इसमें शामिल किया है लहसुन का पाउडर तकरीबन 2 टेबलस्पून और इसके साथ हम शामिल करेंगे अदरक का पाउडर तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, इस तरह से मेरी आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मसूल होगा। नमक मैंने कम डाला है, अगर ज़रूरत होगी जब हम पकौड़ों के लिए मिक्सर निकालेंगे तो उस वक्त ऐड कर लेंगे। हल्दी मैंने तकरीबन 1 टीस्पून ऐड किया है और लाल मिर्च का पाउडर तकरीबन मैंने 2 टेबलस्पून जो है शामिल किया है। ये मिर्चें बहुत तेज़ है, मैंने खुद पिसवाई हुई हैं ये मिर्चें। और इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे बेकिंग सोडा। इससे जो है पकौड़ों का टेक्सचर भी बड़ा मज़े का आता है और फ्लफ़ी भी होते हैं और ऊपर से क्रिस्पी भी बनते हैं। तो इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे चिली फ्लेक्स। ये मैंने घर पे खुद पीसी हुई हैं, मैं बाज़ार से ये नहीं लेती हूँ, उसमें अक्सर मट्टी डस्ट वगैरह इस तरह से कुछ ना कुछ ज़रूर निकल आता है, तो मैंने घर पे पीस लेती हूँ। ये मैंने 2 टेबलस्पून शामिल की हैं और इसको बना के रखने से ना बहुत आसानी हो जाती है, टाइम बच जाता है पकौड़े बनाने होते हैं जब आपने। तो मैंने यहाँ पे इसमें अजवाइन शामिल की है, इसका टेस्ट जो है पकौड़ों में बहुत मज़े का आता है। ज़ीरा शामिल करेंगे, ये भुना हुआ है और हथेली पे रख लिए मैंने 2 टेबलस्पून। अच्छे से मैं इसको मसल लूँगी तो ये इस तरह से दरदरा सा पिसा जाता है। तो ये मैंने इसमें शामिल कर दिया, थोड़ा सा मुझे कम लगा था तो मैंने और ऐड कर दिया। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे सूखा धनिया। इसको मैंने जो है भून के पहले से रखा हुआ है और तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून ये शामिल करूँगी और इसको हमने ना मोटा मोटा पीस लेना इस तरह से, ये हमाम दस्ते में ना। तो क्योंकि ये मोटा मोटा ही पकौड़ों में अच्छा लगता है, इसका पाउडर अच्छा नहीं लगता है, तो ये भी शामिल कर देंगे हम। यहाँ पे तकरीबन मैंने अब सारी चीज़ें शामिल कर दी हैं। अब जी इनकी मिक्सिंग का टाइम आ गया और आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मैंने यहाँ पे 1 किलो क्वांटिटी बताई है, आप चाहे तो 2 किलो क्वांटिटी भी बना के रख सकते हैं, 3 किलो भी बना के रख सकते हैं। तो आप जब बेसन लाते हैं तो उसको एक जार में रखा करें, बाहर मत रखा करें, वो नमी की वजह से कुछ गुठलियाँ बन जाती हैं, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। तो मैंने इस तरह से एयर टाइट जार रखे हुए हैं, या बड़ी बोतल में मैं जो है वो पूरा रख लेती हूँ ताकि ख़राब ना हो, इसमें नमी ना आए, गुठलियाँ ना बने इस तरह से, और इसका जो जायका है ना वो बरकरार रहे। तो यहाँ पे बहुत अच्छी सी मैंने इसकी तकरीबन मिक्सिंग कर ली है। तो आपने इसको मिक्स करके तो कोशिश करनी है किसी जार में, एयर टाइट जार में इसको रखें, या अगर किसी पॉलीथीन के बैग में भी रखते हैं तो फिर 2 बैग्स ज़रूर इस्तेमाल करें, टाइटली अच्छे तरीके से बंद करके उसको रखें, तो उसमें एयर नहीं जानी चाहिए। तो अब मैं इस वाले जार में इसको शामिल कर दूंगी। ये तकरीबन मेरे पास 3 किलो का है ये जार बड़ा वाला। तो ये अभी 2 केजी मैंने इसमें रखा हुआ है। बेसन और बड़ी चीज़ों में भी इस्तेमाल होता है, पकोड़े भी बनते हैं, जैसे कतलियाँ बनती हैं वो भी यही वाला बेसन इस्तेमाल कर सकते हैं हम। बस इसको निकाला, पानी डाला, क्योंकि मसाले तो हमने पहले से डाल लिए हैं, तो ये टेंशन हमारी ख़त्म हो जाती है।
तो इस तरह से अब मैं जो सारा मिक्सचर है वो इस वाले एयर टाइट बॉक्स में ट्रांसफ़र कर दूँगी और फिर जी हमारे लिए आसानी ही आसानी है। तो इस तरह से रमज़ान मुबारक को आप थोड़ा सा अपने लिए आसानियाँ बना सकते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को इसी तरह से फ़ॉलो करते हुए बना के रख लीजिए, तो इंशाल्लाह ताला आपका भी टाइम बच जाएगा और आसानी पैदा होगी। तो अल्लाह पाक आपके लिए मेरे लिए आसानियाँ फ़रमाए, आपके घर के दस्तरख़्वान मेरे घर के दस्तरख़्वान में अल्लाह पाक रिज़्क़ अता फ़रमाए और अपनी नेमतों और बरकतों से माला माल करे हम मुसलमानों को। मेरी बहुत ज़्यादा दुआएँ आप सबके लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो इस आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि गज़ा के मुसलमानों के लिए ख़ास कर दुआ कीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ मज़ीद नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। स्टे ट्यून, खुश रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।